हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कॉस्मिक कनेक्शंस एस्ट्रो टैरो चैनल। आइए आज की रीडिंग में हम जानेंगे कि आपके पार्टनर का आपके लिए इंटेंशन क्या है, यानी कि वो आपसे क्या चाहते हैं, इस रिलेशनशिप से क्या चाहते हैं, क्या उम्मीदें हैं उनकी, उनका इंटेंशन क्या है इस रिश्ते में रहने का। क्या परमानेंट हमेशा आपके साथ जीवन बिताना चाहते हैं या यूं ही आपके साथ में फ्रेंडशिप में रहना चाहते हैं। ये रीडिंग मेल फीमेल दोनों के लिए है। अगर आप मेल हैं तो अकॉर्डिंगली फीमेल के लिए समझ लीजिएगा, और अगर आप फीमेल हैं तो अकॉर्डिंगली मेल के लिए। ठीक है। और रीडिंग में सबसे पहले हम आपकी एनर्जी चेक करेंगे, जिससे कि आपको ये पता चले कि ये रीडिंग आपके लिए है या नहीं। अगर आपकी करंट एनर्जी, आपकी करंट इंटेंशंस मैच होते हैं तो समझ लीजिएगा कि आपके पार्टनर के भी इंटेंशंस मैच होंगे। ठीक है। और अगर आप मेरे रेगुलर व्यूअर हैं तो भी ऐसा हो सकता है कि कभी कभी आपको एनर्जी मैचिंग ना लगे, तो इसमें निराश होने की बात नहीं है। आप कोई और रीडिंग चेक कर सकते हैं। ऐसा होता है कभी कभी कि एनर्जीज हमारी मैच ना हो, क्योंकि हम बहुत कुछ सोच रहे होते हैं पहले और बाद में। तो जिस वक्त आप रीडिंग देख रहे हैं, बस नोटिफिकेशन में आया इसलिए आपने प्रेस कर दिया और देख रहे हैं, तो आप उस माइंडसेट में नहीं होते हैं कि हाँ मुझे पता करना है। तो इसलिए भी कभी कभी हम ऐसे ही टाइम पास खाली बैठे हैं तो चलो देख लेते हैं। तो ऐसे अगर हम रैंडमली बैठ के चेक कर रहे हैं जिसमें हमारा कोई सच में जानने का इंटेंशन नहीं है, तो ऐसे समय में रीडिंग्स आपकी एनर्जीज मैच नहीं होंगी। ओके। जब हमारे अंदर एक बहुत ज़्यादा डीप डिज़ायर होता है किसी चीज़ को जानने का, और फिर हम रीडिंग तक पहुंचते हैं, रीडिंग ढूंढते हैं, तब हमें बहुत ज़्यादा क्लैरिटी मिल पाती है। ओके। सो अगर आपकी एनर्जीज मैचिंग ना लगे तो निराश मत होइए, कोई और रीडिंग आप देख सकते हैं। उसके बाद में हम आपके पार्टनर की एनर्जी चेक करेंगे इस टैरो से और बाकी ओरेकल कार्ड से। लास्ट में देखेंगे कि आपकी पार्टनर के साथ में आपके रिलेशनशिप का नियर फ्यूचर क्या है, और एंड में एंजल कार्ड से आपके लिए एंजल गाइडेंस लेंगे कि इस समय आपको क्या करना चाहिए। सो लेट्स बिगिन। मैं सब साइड में रखती हूँ, पहले हम आपकी एनर्जी चेक करेंगे। अपने पार्टनर को याद करिए, उनका फोटो है तो आप फोटो देख सकते हैं। मन में नाम लीजिए, यूनिवर्स पे ट्रस्ट करिए, डिवाइन पे ट्रस्ट करिए, और फिर आप रीडिंग देखिए तो आपको डेफिनेटली कोई ना कोई गाइडेंस जरूर मिलेगी। ठीक है। सो लेट्स बिगिन। देखते हैं आपका इंटेंशन क्या है रिलेशनशिप में, आपके पार्टनर के लिए आपका इंटेंशन क्या है। डिवाइन प्लीज गाइड माय व्यूअर्स। ओके, यहाँ शैडो। इस वक्त आप कंफ्यूज्ड लग रहे हैं, आपके मन में ढेरों सवाल हैं, यू आर नॉट गेटिंग क्लैरिटी। ओके, यूनिवर्स, डेस्टिनी, ओरेकल, सारे मेजर आर्काना निकले हैं। चूज वाइजली। मैं एक लाइन और ड्रॉ करूंगी सो दैट आई कम टू नो द होल स्टोरी। यहाँ 3 मेजर आर्काना कार्ड्स निकले हैं। ओके, ट्रायम्फेंट सक्सेस, बेस चक्रा, ओके, fulfillment of wishes, okay, and again partnership and alliances, okay. Bottom of the deck में है again passion ignited. Okay, आपका इंटेंशन तो आपके पार्टनर के साथ में है कि अभी आप दोनों में अगर बातचीत नहीं है, क्लैरिटी नहीं है एक दूसरे के लिए, तो यू इंटेंड, आपकी इंटेंशन है इस रिश्ते में कि उनके साथ में हमेशा साथ रहना। और इस रिलेशनशिप में ना आप काफी समय से इनस्टेबिलिटी फेस कर रहे हैं। इनस्टेबिलिटी यानी कि आपको श्योरिटी नहीं है आपके पार्टनर से मिल रहा है कि आप फ्यूचर में आप दोनों के रिलेशनशिप का इक्वेशन क्या होगा। ओके, ये शैडो कार्ड एट द बिगिनिंग बता रहा है कि आपके पास में क्लैरिटी नहीं है, आपको पता ही नहीं है कि आज से 6 महीने बाद आप दोनों के रिलेशनशिप में क्या होगा, साल भर बाद क्या होगा, 2 साल बाद आप लोग कहाँ रहेंगे, एक दूसरे के साथ होंगे नहीं होंगे। यू डोंट हैव एन आइडिया व्हाट योर पार्टनर इज गोइंग टू डू विथ यू। ओके, तो बहुत समय से आपके रिलेशनशिप में एक शैडो लाइफ चल रहा है जो अंधेरे में है सब कुछ, और आपको बिल्कुल भी पता नहीं है, क्लैरिटी नहीं है। यू आर गोइंग थ्रू एन इमोशनल इंस्टेबिलिटी, और आपका इंटेंशन इस वक्त ये है कि अब मुझे ये सब कुछ नहीं चाहिए। बहुत समय हो चुका है कि आप इस इमोशनल इंस्टेबिलिटी में रह चुके हैं, आपको क्लैरिटी नहीं है, आपको पता नहीं है क्या हो रहा है। तो नाउ यू वांट टू एंड दिस। यूनिवर्स कार्ड शैडो के बाद में ये दिखा रहा है कि नाउ यू हैव मेड अ परमानेंट डिसीजन कि मुझे ये लाइफ नहीं चाहिए, ऐसी लाइफ नहीं चाहिए। तो आपको कैसी लाइफ चाहिए? इंटेंशन आपका है दैट यू वांट इमोशनल स्टेबिलिटी इन रिलेशनशिप,
आपको रिलेशनशिप स्टेबिलिटी चाहिए। इस रिश्ते में आपको आपके पार्टनर के साथ में एक न्यू बिगिनिंग चाहिए। देखिए यहाँ पर पैशन इग्नाइटेड, बेस चक्रा एंड ट्रायम्फेंट सक्सेस, ये तीनों नंबर 1 कार्ड हैं। सो इस वक्त आपको अपनी जिंदगी से भी बेसिकली, ना सिर्फ आपके पार्टनर से, बल्कि आपको अपनी जिंदगी से भी एक इमोशनल स्टेबिलिटी चाहिए कि मुझे पता हो कि मैं किससे प्यार करता हूं या करती हूं, और वो बंदा या बंदी भी मुझसे प्यार करती है। सो यू वांट दैट काइंड ऑफ अश्योरेंस कि हमेशा आप एक क्वेश्चन में नहीं रहना चाहते, पता नहीं सामने वाला है नहीं है, प्यार करता है मुझसे, करती है नहीं करती है। ओके, सो यू डोंट वांट दैट काइंड ऑफ इंस्टेबिलिटी। आपको एक परमानेंट साथी चाहिए जो आपको जिंदगी की सारी खुशियां दे, बहुत मजबूती से आपका हाथ पकड़े। ओके, पार्टनरशिप एंड अलायंसेस दुनिया वालों के सामने एक्सेप्ट करे कि हाँ आप उनके पार्टनर हो, और आप अपनी सारे सपने उनसे पूरे हों आपके। ओके, दैट इज व्हाट यू वांट। एंड इसके लिए मुझे कहीं ऐसा भी फील हो रहा है कि अगर आपको ये पार्टनर दे रहा है ये चीजें तो ठीक है, और अगर ये पार्टनर से आपको नहीं मिलता है, यू आर रेडी टू सी द अदर ऑप्शन इन योर लाइफ। यू वांट अ न्यू बिगिनिंग, चाहे ये पार्टनर दे या कोई और दे, क्योंकि आप बहुत समय से इस अंधकार में जी चुके। अब आपको ये अंधेरापन अपने लाइफ में नहीं चाहिए। यू डोंट वांट टू रिमेन इन शैडो लाइफ। आप छुप छुप के जीना नहीं चाहते। अब आपको अपनी जिंदगी जीना है दुनिया वालों के सामने। एक हंसी खुशी परिवार चाहिए, एक ऐसा साथी चाहिए जिसका हाथ आप पूरी दुनिया के सामने थाम सके। और इन चीजों को, ये जो आपके साथ चलते आ रहा है ना, इन चीजों को खत्म करके आप आगे बढ़ना चाहते हो। ठीक है, यू वॉन्ट टू मूव अहेड इन लाइफ, डेस्टिनी कार्ड बता रहा है। और इसके लिए यदि आपको किसी और का हाथ थामना पड़े तो यू आर रेडी। देखिए बहुत क्लियर मैसेज है। चूज वाइजली के नीचे है पार्टनरशिप एंड अलायंसेस। नाउ यू रियली वांट टू चूज अ करेक्ट पार्टनर फॉर योर लाइफ। अब आप अपनी पूरी सूझबूझ के साथ में एक नई जिंदगी की शुरुआत करना चाहते हैं। नाउ यू डोंट वांट एनी काइंड ऑफ इंतजार करना, वेटिंग करना, पेशेंस रखना, ये सब हो चुका आपके लाइफ में। अब आप किसी और को भी चांस देने के लिए रेडी हो अपने लाइफ में, क्योंकि अब आप खुशी चाह रहे हो अपने जिंदगी में, फुलफिलमेंट ऑफ विशेस। आपकी भी बहुत सारी तमन्नाएं हैं, इच्छाएं हैं, वो सब कब पूरी होंगी, ये व्यक्ति तो दे नहीं दे पता नहीं। तो इसके लिए अगर कोई और भी अगर आपके लाइफ में ये चैप्टर खत्म करके अगर आपको किसी और का हाथ थामना पड़े तो यू आर रेडी फॉर दैट। दैट इज वॉट इज योर इंटेंशन राइट नाउ। आइए जानते हैं कि आपके पार्टनर का इंटेंशन क्या है। क्या वो आपको ये इमोशनल स्टेबिलिटी देना चाहते हैं या नहीं? लेट्स फाइंड आउट। तो हमने देखा आपका करंट इंटेंशन। लेट्स फाइंड आउट व्हाट इज योर पार्टनर्स करंट इंटेंशन राइट नाउ। वो क्या चाहते हैं? ओके, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स, यस, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। देखिए किंग ऑफ स्वॉर्ड्स एंड क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स दोनों आ चुका है। वाओ, द हायरोफेंट। एक लाइन और निकालूंगी मैं कार्ड्स के, सो दैट वी कम टू नो द एग्जैक्ट स्टोरी। नाइन ऑफ कप्स। देखिए आपके इंटेंशन में भी 9 ऑफ कप्स था, फुलफिलमेंट ऑफ विशेस कार्ड, और आपके पार्टनर के इसमें भी 9 ऑफ कप्स कार्ड। यानी कि इस वक्त मुझे आप दोनों की एनर्जी सेम लग रही है, जहां आप दोनों अपनी जिंदगी से में खुशियां चाहते। यस, बॉटम ऑफ द डेक में 9 ऑफ स्वॉर्ड्स है। यस, आपके पार्टनर का भी सेम इस वक्त आपके साथ में इंटेंशन है। इवन दे वांट अ मैरिज, अ कमिटमेंट, सब कुछ चाह रहे हैं वो। आपके पार्टनर भी आपके साथ में कमिटमेंट चाह रहे हैं, एंड मोर ओवर सिर्फ कमिटमेंट ही नहीं, वो लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, शादी चाह रहे हैं। सो आप दोनों में से मुझे लग रहा है कि ये बातचीत नहीं है, आप दोनों खफा हो एक दूसरे से, नाराज लग रहे हो मुझे। जहां अब आप या आपके पार्टनर, पता नहीं दोनों में से किसने किससे मुंह मोड़ा है, लेकिन दोनों एक दूसरे से खफा लग रहे हो। जहां दोनों अपने अपने ईगो को पकड़कर बैठे हो, झुकना नहीं चाह रहे हो बिल्कुल भी, लेकिन आप दोनों अपनी जिंदगी से खुशी चाह रहे हो। आपके पार्टनर भी इस समय अपनी जिंदगी में इस वक्त वो मैरिज, ओके, वो एक
परमानेंट साथी जो मैरिज से आए ऐसा चाह रहे हैं वो, एक्चुअली उनके दिमाग में इस वक्त शादी है, आपके दिमाग में है, आपका इंटेंशन है एक ऐसा साथी जो आपको सारी खुशियां दे, लेकिन आपके पार्टनर के इंटेंशन में है मैरिज एंड कमिटमेंट। ओके, वो डायरेक्ट शादी के बारे में सोच रहे हैं। सो इफ यू आर रेडी फॉर मैरिज तो आपके पार्टनर रेडी हैं। अगर आपके पार्टनर, अगर आप सिर्फ एक दोस्त चाह रहे हो, एक ऐसा साथी जो यू you नो know, सिर्फ एक दोस्ती के नाते आपको इमोशनल स्टेबिलिटी चाहिए, तो नहीं, आपके पार्टनर की उम्मीदें आपसे कहीं ज्यादा है। देयर इंटेंशन इज मच मोर देन व्हाट यू वांट। यू वांट अ परमानेंट पार्टनर हु विल गिव यू ऑल योर हैप्पीनेस। ओके, आपके कार्ड्स में मुझे शादी नहीं दिखा, लेकिन यहाँ आपके पार्टनर डायरेक्ट शादी के बारे में सोच रहे हैं। ओके, और वो भी अपने जिंदगी में बहुत सारी खुशियां चाहते हैं, जैसे आप चाह रहे थे। देखिए, 9 ऑफ कप्स आप दोनों के इंटेंशन में आया है। साथ ही यहाँ पर आपके पार्टनर भी पास्ट में जो कुछ भी हुआ है ना आप दोनों के बीच में, उससे वो काफी दुखी हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा हर्ट है आपके पार्टनर, मुझे ऐसे लग रहा है। हालांकि वो आपको अपने एक अच्छा जीवन साथी के रूप में देख रहे हैं, वो मानते हैं कि वो आपसे प्यार करते हैं और आपको अपने बराबरी में समझ रहे हैं, मतलब वो आपको अपना एक परफेक्ट पार्टनर के रूप में देख रहे हैं। ठीक है, सो उनका इंटेंशन भी आपके साथ में शादी का है, लेकिन जो पास्ट में हुआ है ना उससे वो काफी हर्ट है, दुखी है। किंग ऑफ कप्स एंड 5 ऑफ कप्स कार्ड है, यानी कि बहुत ज्यादा हर्ट दिख रहे हैं आपके पार्टनर। और ये जो हर्ट सिचुएशन चला है ना उनके जिंदगी में, जो बहुत दुखी है, निराश है वो अपने पास्ट को लेकर के, उन सब चीजों को वो खत्म कर देना चाहते हैं। दे वॉन्ट टू एंड दैट। ओके, वो भी अपने लाइफ से तंग आ चुके हैं कि खुशी नहीं मिल रही है। बार बार अगर उनके लाइफ में भी आपसे पहले भी कोई आ चुका था, तो अपने लाइफ में वो भी एक स्टेबल पार्टनर चाह रहे हैं। सो दे डोंट वांट देयर पास्ट टू गेट रिपीटेड। वो भी अपने लाइफ में एक शादी और पार्टनर हो रहे हैं, लेकिन चूंकि आपके साथ में उनको वो चीज मिल नहीं रही है। देखिए, आप यहाँ पर भी, यहाँ पर द मून कार्ड नीचे आया है, यानी कि कुछ तो है आप दोनों के बीच में जो क्लियर नहीं हो पा रहा है। ना आप उनको क्लैरिटी दे पा रहे हैं, ना वो आपको क्लैरिटी दे पा रहे हैं। सो यहाँ कुछ तो ऑब्स्टेकल है कि हालांकि आप दोनों तो चाह रहे हो, लेट्स फाइंड आउट कि आप दोनों तो चाह रहे हो कि एक परमानेंट साथी, मैरिज, कमिटमेंट, और दोनों ही अपनी अपनी जिंदगी में खुशियां चाह रहे हो। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आप दोनों ये जो चीजें हैं ना वो एक दूसरे को दे नहीं पा रहे हो। डिवाइन प्लीज गाइड, व्हाट इज द हर्डल, क्या ऑब्स्टेकल है आप दोनों के साथ आने में? जब इंटेंशन सेम है फिर आप दोनों साथ क्यों नहीं आ पा रहे हो? लेट्स फाइंड आउट व्हाट इज द प्रॉब्लम। आखिर इंटेंशन जब सेम है आप दोनों का, so what is the problem? Let's find out. What is the hurdle right now? Ace of Wands, 9 of Pentacles, King of Pentacles, and 2 of Cups. ऐसे लग रहा है ना कि आपके पार्टनर अपनी जिंदगी में एक न्यू बिगिनिंग करना चाह रहे हैं। आई थिंक उन्हें लग रहा है कि आपके साथ में सब कुछ खत्म हो चुका है। कि द प्रॉब्लम हियर इज दैट आपके पार्टनर के इंटेंशन में ऐसा आया है कि जो आपके साथ में चैप्टर था ना, देखिए यहाँ पर जो पहले जो हमने कार्ड्स निकाला था वो क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स से स्टार्ट होकर के 5 ऑफ कप्स पे एंड हुआ है। और यहाँ एक सीरीज में आपके पार्टनर का इंटेंशन काफी क्लियर है कि दे वांट अ न्यू बिगिनिंग एंड दे वांट अ सोलमेट। लेकिन साथ में यहाँ पर ये जो 9 ऑफ पेंटिकल्स आ गया है ना, ये दिखा रहा है कि दे वांट टू गेट देमसेल्फ फ्री फ्रॉम देयर पास्ट लाइफ। यानी कि आपके साथ में जो उनका चल रहा था ना, दे वांट टू डिटैच फ्रॉम दैट एंड दे वांट अ न्यू बिगिनिंग। एक नए पार्टनर की तलाश चाह रहे हैं वो। व्हाई इज दिस 9 ऑफ पेंटिकल्स? डिवाइन यूनिवर्स प्लीज गाइड, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जी में 9 ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया है? व्हाई आर दे इमोशनली डिटैच्ड फ्रॉम माय व्यूअर्स? व्हाई आर दे इमोशनली डिटैच्ड? ओके, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स आया है, जजमेंट आया है एंड 3 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, आई थिंक आपके पार्टनर को ऐसे, ओह, बॉटम ऑफ द डेक में द टावर। ओके ओके, तो ऐसे लग रहा है कि शायद आप दोनों के सिचुएशन में कोई थर्ड पार्टी आ गई। ओके, और
अचानक से उस थर्ड पार्टी के आने की वजह से आप दोनों का जो रिश्ता है ना, वो एकदम से अचानक से बहुत बुरी तरह से टूट गया। ठीक है, सो एकदम झटके से ये रिश्ता बहुत बुरी तरह से खराब हो गया और इसकी वजह से आप दोनों के बीच में सेपरेशन आ चुका है। इसलिए अब आपके पार्टनर आपके साथ में जो एक इमोशनल अटैचमेंट था उन सब से बाहर निकलकर एक नई जिंदगी की शुरुआत करना चाहते हैं और अपने लिए एक सोलमेट ढूंढ रहे हैं। एक सोलमेट की तलाश है उनको, जिसके साथ में वो शादी कर सकें और एक लाइफ लॉन्ग कमिटमेंट जो व्यक्ति उनको दे सके। ओके, अब ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को लग रहा है कि आप लेकर आए हो। ओके, आपके पार्टनर के एंड पर ऐसे लग रहा है कि देखिए, जब हम रीडिंग देख रहे होते हैं ना, कभी कभी ऐसा होता है कि आप सोचोगे कि अरे ये थर्ड पार्टी तो मेरे पार्टनर ने लाया, मैडम क्यों ऐसे बोल रही हैं। एनर्जीज रिवर्स हो जाती है कभी कभी, यानी कि जो आपकी एनर्जी हमने चेक की हो सकता है वो आपके पार्टनर की एनर्जी हो, और ये जो आपके पार्टनर की एनर्जी हम देख रहे हैं वो आपकी एनर्जी हो। ठीक है, तो रोल्स कैन बी रिवर्स्ड एनी टाइम, सो टेक हाउ इट रेजोनेट्स विथ यू। बहुत बार ऐसा होता है कि आपने थर्ड पार्टी नहीं लाया हो, आपके पार्टनर ने थर्ड पार्टी लाया और आपको लगेगा कि अरे मैडम मेरे पार्टनर की एनर्जी में बोल रही है कि मैं लेकर आया हूं या लेकर आई हूं। तो ऐसा नहीं है, रोल्स कैन बी रिवर्स्ड एनी टाइम। सो दैट इज द बेसिक रीजन कि यहाँ आपके पार्टनर थर्ड पार्टी की एंट्री की वजह से, या जो कोई भी है जिसकी भी एनर्जी है ये थर्ड पार्टी की एंट्री की वजह से आप दोनों के रिलेशनशिप में एक बहुत ज्यादा रिश्ता खराब हो गया, अचानक से खराब हो गया, और तब ये डिसाइड हुआ कि नहीं, अब आगे नहीं चला जा सकता। यू डोंट वांट टू गो अहेड लाइक दैट, एंड दैट्स व्हाई नाउ योर पार्टनर वांट्स टू मेक अ न्यू बिगिनिंग। एक नया जीवन साथी चाहते हैं वो, जिसके साथ में वो शादी कर सके। ठीक है, सो ये रीजन है बेसिकली। ओके, सो आइए और जानते हैं कि इस समय आपके पार्टनर के इंटेंशन में क्या है। सो देखिए, यहाँ पर जो थर्ड पार्टी एनर्जी निकली है ना, अगर आप जो रीडिंग देख रहे हैं, अगर आपको 100% पता है कि थर्ड पार्टी आप दोनों के रिलेशनशिप में नहीं है, कोई और रीजन है, तो हो सकता है ये रीडिंग आपकी ना हो। ठीक है, जबरदस्ती अपने पार्टनर, आपने ये रीडिंग देखी, अभी तक आपको एनर्जी मैचिंग लगी थी, लेकिन जैसे ही थर्ड पार्टी एंट्रेंस आ गया है तो आपको लगेगा अरे मैडम ने बोला है, तो मतलब डेफिनेटली मेरे पार्टनर ने कुछ तो थर्ड पार्टी लाया है जिसकी वजह से अब वो मेरे साथ में रिश्ता नहीं रखना चाहते हैं। देखिए, ये एक जनरल रीडिंग है, जरूरी नहीं है कि हमेशा आपके साथ में रेजोनेट हो। तो पहले पता करिए, अगर आपको रीडिंग में निकला है थर्ड पार्टी तो पहले पता करिए कि क्या सच में ऐसा है, थर्ड पार्टी है। हो सकता है ना हो थर्ड पार्टी, इस वक्त कोई और भी चीजें हो सकती हैं। दैट कुड बी फैमिली, ओके, फैमिली इश्यूज भी आ सकते हैं, करियर इश्यू आ सकता है, तो देयर कैन बी मेनी अदर रीजंस। सो फर्स्ट ट्राई टू फाइंड आउट, जबरदस्ती अपने पार्टनर को थर्ड पार्टी में डाल करके अपने रिश्ते को खराब मत करिए। ट्राई टू गेट मोर एंड मोर इन्फॉर्मेशन व्हेनेवर यू फाइंड समथिंग न्यू इन अ जनरल रीडिंग। ठीक है, अपने रिश्ते को एक जनरल रीडिंग की वजह से खराब मत करिएगा। आइए और चेक करते हैं कि आपके पार्टनर का इस समय इंटेंशन क्या है। ओके, कम्युनिटी, 7th chakra, door to spirit, and envy. Okay. यस, यहाँ आपके पार्टनर की एनर्जी में मुझे ऐसे लग रहा है कि यहाँ थर्ड पार्टी मुझे फिर से निकला है, जहां उन्हें यकीन हो रहा है कि हाँ, थर्ड पार्टी के आने की वजह से आपके स्वभाव में बदलाव आ गया। आप उनको अब उतना प्यार नहीं करते या उतना अटेंशन नहीं देते जितना आप थर्ड पार्टी को देने लगे। थर्ड पार्टी के साथ में आप, अब देखिए, कभी कभी ऐसा होता है ना कि आपकी लाइफ में जो थर्ड पार्टी आए हो, जरूरी नहीं हो कि वो आप उनके साथ में बहुत ही एक डीप रिलेशनशिप हो सकता है आपके कोई फ्रेंड हो जिसके साथ में आपका ज्यादा इन्वॉल्वमेंट हो गया हो, और ये चीज आपके पर्सन को अच्छी नहीं लग रही है। हो सकता है उन्होंने आपको ना बताया हो। सो वॉट दे आर फीलिंग राइट नाउ दैट यू आर वेरी हैप्पी विद द थर्ड पार्टी, और ये चीज उनको बहुत ज्यादा एनवी फील करा रही है, बहुत ज्यादा उनको जलन महसूस हो रही है आपसे। सो दे फील, और ये चीजें मेरे ख्याल से ओपनली आप दोनों के बीच में बातचीत हो नहीं रही है। ओके, उन्हें लग रहा है कि आप किसी और के, आपको ज्यादा अटेंशन दे रहे हो, ज्यादा किसी और से मिलजुल रहे हो। हो सकता है सोशल मीडिया पोस्ट को देख करके उनको ये गलतफहमी हो गई हो। सो समवेयर दे आर फीलिंग दैट थर्ड पार्टी का इन्फ्लुएंस आपके ऊपर बहुत ज्यादा हो चुका है,
और इसीलिए अब वो अपने लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं। मोर ओवर इस वक्त उनको एक एनवियस फीलिंग आ रही है, एक जलन वाली फीलिंग आ रही है आपके पार्टनर को। आपका आपके दूसरे किसी फ्रेंड्स के साथ में ज्यादा अच्छे संबंध आपके पार्टनर को परेशान कर रहा है। हो सकता है आपने अपने पार्टनर को जलाने के लिए ऐसा किया हो कि देखिए, हम अभी एक करंट फीलिंग्स चेक कर रहे हैं, करंट इंटेंशन। तो हो सकता है कभी कभी ऐसा होता है, मैंने देखा है कि जब सेपरेशन में होते हैं ना, तो एक दूसरे का अटेंशन अपनी तरफ खींचने के लिए लोग अपने पार्टनर के साथ, अपने किसी फ्रेंड्स के साथ में सोशल मीडिया पोस्ट पर लगातार साथ में घूमने जाना, फिल्म देखना, ये सब की फोटोज डालते हैं, ताकि आपको अपने लाइफ पार्टनर से या जिनके साथ में आप प्यार करते हैं देखने के लिए कि वो जेलस फील करते हैं या नहीं करते हैं, आपको उनकी तरफ से कोई मैसेज गुस्से में आता है या नहीं आता है। तो यहाँ ये सिचुएशन भी हो सकता है कि आप अपने पार्टनर को सच में जलाने के लिए ऐसे कुछ कर रहे हो, किसी और के साथ में अपने फ्रेंडशिप को ज्यादा सोशल मीडिया पोस्ट पर हाईलाइट कर रहे हो, और इससे सच में आपके पार्टनर पर ऐसा इम्पैक्ट हो रहा है कि उन्हें जलन फील हो रही है आपसे। क्या उन्हें लग रहा है कि भाई आप तो खुश हो अपनी जिंदगी में, तो मैं फिर आगे बढ़ जाऊं, मैं अपने लिए एक ऐसा जीवन साथी ढूंढूं जो मुझे कमिटमेंट दे, मेरे साथ शादी करे, तो मैं किसी और से ही शादी कर लेता हूँ या कर लेती हूँ। तो ऐसा फीलिंग भी हो सकता है। ओके, व्हाट आई एम सेंसिंग राइट नाउ, कि मुझे ऐसे लग रहा है कि आप उन्हें जलाने के लिए कर रहे हो और आपके पार्टनर जल भी रहे हैं, और फिर उनके मन में आ रहा है कि भाई ये जब मेरे साथ ऐसे करे तो मैं भी आगे बढ़ जाऊं, मैं भी किसी और को ढूंढ लूं, है ना। दैट इज ऑल्सो अ पॉसिबिलिटी आई फील, क्योंकि ये एनवी कार्ड मुझे ऐसे लगा रहा है कि हाँ, शायद आप जलाने के लिए कर रहे हो और आपके पार्टनर जल रहे हैं। यस, दे आर साइलेंट, आपके पार्टनर साइलेंट है, आप जो कुछ भी कर रहे हो उसका वो कोई रिएक्शन नहीं दे रहे हैं आपको। वो मन में सोच रहे हैं, अगर आप उनको सोशल मीडिया पोस्ट पर जलाने की कोशिश कर रहे हो तो वो भले जल रहे हैं लेकिन आपको कोई रिएक्शन नहीं देंगे। आप सोच रहे हो कि गुस्से में आकर वो आकर आपसे बात करें, तो ऐसा वो नहीं कर रहे हैं, वो शांत रह रहे हैं कि यस, आपके पार्टनर चुप है, बस वो अपनी जिंदगी में, देखिए, दो दुनिया में बटे हुए हैं, बिटवीन द वर्ल्ड्स, दे डोंट नो एग्जैक्टली, आपसे वो छूटे नहीं है, मतलब दे स्टिल लव यू। जैसे मैंने कहा कि पहले भी किंग ऑफ स्वर्ड्स एंड क्वीन ऑफ स्वर्ड्स आया था, तो वो डेफिनेटली आपको अपने पार्टनर के रूप में देख रहे हैं, लेकिन आप जो उनको पोक कर रहे हो ना, मैं पोकिंग ही कहूंगी, तो मुझे लग रहा है कि आप उन्हें पोक कर रहे हो और इसका उनके ऊपर असर तो हो रहा है। वो बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन में वो समझ नहीं पा रहे हैं अब क्या करें क्या नहीं करें। सो दे आर साइलेंट, दे आर नॉट रिएक्टिंग टू एनी ऑफ योर पोकिंग, ठीक है। बट वो सोच रहे हैं कि भाई चलो, अब अगर आपने ऐसा आगे बढ़ गए हो तो मैं भी आगे बढ़ जाऊं, देखिए बॉटम ऑफ द डेक में टाइम टू गो, तो उन्हें लग रहा है कि अब ठीक है, मैं भी अब आगे बढ़ जाऊं और अपने लिए खुशियां ढूंढूं। ट्रेजर आइलैंड एंड हैप्पी हैप्पी कार्ड ये दिखा रहा है कि वो भी सोच रहे हैं कि मैं अपनी जिंदगी में, मुझे भी हक है खुश रहने का, है ना। सो दैट इज व्हाट दे आर फीलिंग राइट नाउ। तो वो भी अपनी जिंदगी में खुशी चाह रहे हैं। आई फील दिस इज अ वेरी, इस वक्त की करंट इंटेंशन में आप दोनों, यू आर पुलिंग द लेग्स एंड दे आर थिंकिंग टू मूव अहेड। लेट्स फाइंड आउट। रिलीज तो उन्हें लग रहा है कि अब रिलीज कर दिया जाए, कि बिटर स्वीट, आई टोल्ड यू, यस, बिटवीन द वर्ल्ड्स एंड बिटर स्वीट, दो कार्ड सेम निकले हैं, कंप्लीशन, यस। देखिए, दुखी है आपके पार्टनर, आप उनको ऐसे करोगे, आप अगर आगे बढ़ रहे हो, ऐसे दिखा रहे हो कि मुझे अब आगे बढ़ना है, मुझे खुशियां चाहिए, तो उन्हें लग रहा है कि सब कुछ खत्म हो चुका है। ओके, उन्हें लग रहा है कि आपने उन्हें रिलीज कर दिया है अपनी जिंदगी से और सब कुछ खत्म हो चुका है। यू हैव रिलीज्ड देम एंड एवरीथिंग हैज कम टू एन एंड। तो वो सब नॉस्टैल्जिक में चले जाते हैं, सब पुरानी खट्टी मीठी यादें उनको याद आती हैं, आप दोनों के बीच में जो कुछ भी था अच्छा बुरा, तो सब याद कर रहे हैं वो। एंड दे आर डिवाइडेड बिटवीन द वर्ल्ड्स कार्ड, देखिए बिटवीन द वर्ल्ड कार्ड दिखा रहा है कि यस, दे आर डिवाइडेड नाउ, दे डोंट नो व्हाट टू डू, क्या करूं मैं, आगे बढ़ूं नहीं बढ़ूं, क्या करूं। ओके, लेट्स फाइंड आउट दिस डेस्टिनी ओरेकल कार्ड से कि व्हाट इज द नियर फ्यूचर ऑफ योर रिलेशनशिप। ट्रुथ, लीडरशिप,
एंड पावर। एक कार्ड और लूंगी मैं, फ्रीडम। ओके, आई फील बहुत जल्दी ये जो अगर आप ऐसे कोई वो कर रहे हो, क्या बोलते हैं, पोक कर रहे हो अपने पार्टनर को या उन्हें जलाने की कोशिश कर रहे हो, झूठ दिखा करके, सोशल मीडिया पर झूठ दिखाकर किसी और अपने फ्रेंडशिप को एक प्यार का नाम देकर आप उन्हें अगर जलाने की कोशिश कर रहे हो, तो बहुत जल्द ये सच्चाई सामने आ जाएगी, ट्रुथ। ओके, एंड मे बी शायद आप खुद होकर के आगे बढ़ करके खुद आप ये सच्चाई क्लियर कर दो कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है वगैरह वगैरह। एंड जो भी है नेगेटिविटी आप दोनों के रिलेशनशिप में इस वक्त चल रही है ना, वो रिलीज हो जाएगी। ओके, और ये जो आप दोनों के बीच में एक लड़ाई झगड़ा हुआ है, एक तूफान सा आया है आप दोनों के रिश्ते में, ये तूफान थम जाएगा क्योंकि नेगेटिविटी रिलीज हो जाएगी। और ये जो तूफान आया है ना, ये तूफान आप दोनों को शायद एक दूसरे के पास लाने के लिए आया है। द हीलिंग क्योस कार्ड ये बता रहा है कि कभी कभी कहते हैं ना कि कुछ झगड़े अच्छे होते हैं। ओके, वो इंसान को और ज्यादा, या दूरियां कुछ जो होती है ना वो अच्छे होते हैं, उससे हम और ज्यादा करीब आ जाते हैं। तो यहाँ हीलिंग क्योस भी मुझे यही लग रहा है कि जो रिश्ता आप दोनों के बीच में इस वक्त जो क्योटिक सिचुएशन है, जो क्योस है, वो इसका जो रिजल्ट है अंत में वो अच्छा होगा। ओके, ये जो तूफान आया है आप दोनों के रिश्ते में, ये तूफान आप दोनों को और करीब लाने के लिए आया है। ओके, सो दैट इज व्हाट आई एम सीइंग कि बहुत जल्द नेगेटिविटी रिलीज होने वाली है, और शायद आगे बढ़ करके आप खुद ही उन्हें बता दोगे कि नहीं, मैं आपको छोड़कर आगे नहीं जाना चाहता हूँ या चाहती हूँ, आई वॉन्ट टू बी विथ यू, आई वॉज जस्ट ट्राइंग टू मेक यू जेलस। सो सच्चाई सामने आएगी, डेफिनेटली आएगी। आइए एंजल ओरेकल कार्ड से पूछते हैं कि एंजल्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। रिकवरी, मैंने कहा ना कि यस, रिकवरी होगी आप दोनों के रिलेशनशिप की। आपको लग रहा है आपने खो दिया है, देयर समथिंग बेटर, कुछ अच्छा ही होने वाला है। रिकंसिडर, एक बार फिर से दोबारा से सोचिए इस रिश्ते के बारे में। एंजल्स आपको कह रहे हैं कि रिकंसिडर करिए, कुछ अच्छा डेफिनेटली है, एंड इस रिश्ते में रिकवरी होगी आप दोनों की। ठीक है, रिलेशनशिप विल अगेन, you will again you both will hold your partner's hand. Okay, आप दोनों एक दूसरे का फिर से हाथ पकड़ो। आइए रोमांस एंजल से पूछते हैं कि रोमांस एंजल्स आपको क्या मैसेज देना चाहते। दिस कुड बी द वन। तो अगर आपके मन में ये डाउट है कि क्या ये व्यक्ति हमेशा मेरे साथ रहेगा जीवन में, क्या ये व्यक्ति मुझे वो इमोशनल स्टेबिलिटी देगा, तो देखिए यहाँ रोमांस एंजल्स ने आपसे कह दिया है कि यस, दिस कुड बी द वन। अगर आप कोशिश करें तो हो सकता है ये, क्योंकि देखिए आप दोनों का इंटेंशन तो सेम है, आप दोनों अपनी लाइफ में एक इमोशनल स्टेबिलिटी चाह रहे हो, लेकिन सिर्फ क्लैरिटी नहीं है आप दोनों के को एक दूसरे की खुलकर बात करने की जरूरत है। तो वो चीजें नहीं होने की वजह से आप दोनों एक दूसरे से नाराज होकर गलत स्टेप्स उठा रहे हो। एक्सप्रेस योर लव, दैट्स व्हाट यू नीड टू एक्सप्रेस योर लव। आप दोनों एक दूसरे से अपना प्यार एक्सप्रेस ही नहीं कर रहे हो, लड़ाई झगड़े और इन चक्करों में रिश्ता बर्बाद हो रहा है। एंगेजमेंट, यस, रिकवरी कार्ड और एंगेजमेंट कार्ड ने क्लियर कर दिया है कि यस, और बॉटम ऑफ द डेक में देखिए गिव योर रिलेशनशिप अ चांस। तो एक बार फिर से रिश्ते को चांस देकर देखिए और एक्सप्रेस योर लव, यानी कि यू बोथ नीड टू टॉक टू ईच अदर प्रॉपरली। शायद आप दोनों एक दूसरे से नाराजगी में गलत स्टेप्स उठा के एक दूसरे को जला रहे हो और रिश्ते को खराब कर रहे हो ठीक से एक दूसरे से, क्योंकि दोनों का इंटेंशन बहुत क्लियर है, दोनों परमानेंट साथ चाहते हैं हमेशा के लिए, दोनों शादी चाह रहे हो, दोनों कमिटमेंट चाह रहे हो, तो मिल जाएगा, बशर्ते आप दोनों एक दूसरे से खुलकर बात। ओके, सो ये थी रीडिंग कि आपके पार्टनर का करंट इंटेंशन क्या है। ये रीडिंग आपको कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। देखिए मैं बार बार आपसे यही कहूंगी कि अगर किसी रीडिंग में थर्ड पार्टी आती है तो जबरदस्ती अपने पार्टनर को थर्ड पार्टी में मत डालिए। थर्ड पार्टी यहाँ कुछ भी हो सकता है, फैमिली भी हो सकती है, करियर और प्रोफेशन भी हो सकता है। खास करके
मेल्स के लिए जब तक वो फाइनली अच्छे से सेटल नहीं हो जाते अपने करियर में, तब तक वो रिश्ते की जिम्मेदारी नहीं लेते हैं. ओके, बिकॉज दे हैव लार्जर needs to provide, and that's why they do not take the risk of getting married or giving commitment before they are financially well settled. Okay, so अगर आप फीमेल हैं और मेल से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो आपको कमिटमेंट दें, अगर वो फाइनेंशियली सेटल्ड नहीं है, तो बहुत हद तक मैंने देखा है कि नहीं देते हैं. ऐसे में वो रिश्ते को सैक्रिफाइस कर देते हैं, लेकिन जब तक वो फाइनेंशियली सेटल नहीं होते तब तक वो कमिटमेंट नहीं देते, और ना ही वो अपने घर में बात कर सकते हैं, है ना. सो third party could be family, could be religion, could be anything. So पहले अच्छे से इंफॉर्मेशन निकालिए कि क्या मैटर है, और उसके बाद में डिसीजन लीजिए. ये रीडिंग आपको कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा. मिलते हैं आपके नेक्स्ट रीडिंग में. तब तक अपना ख्याल रखिए. गुड बाय, टेक केयर.